हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जीरोधा के अंदर में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जीरोधा के एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, जो कि काइट के नेम से है। उसे ओपन करते ही हमें सबसे पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का इंडेक्स को हमें ऐड करना होगा। तो मेरा तो ऑलरेडी एडेड है, लेकिन तब भी मैं आपको कर कर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ऐड करना है। बैंक निफ्टी का अगर आप ऐड करना चाहते हो इंडेक्स को, तो आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी का इंडेक्स आपको ऐड करना है। निफ्टी बैंक करके आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपको इंडाइसिस करके ऑप्शन होगा, उसे आप इसे ऐड कर लेना है प्लस के ऑप्शन से। तो जैसे आप इसे वो करोगे तो ऐड हो जाएगा। फिर ऐड होने के बाद में आपको यहाँ से आप निफ्टी बैंक निफ्टी के आप कहीं ना कहीं चार्ट्स वगैरह देख सकते हो। तो ये आज का चार्ट है, जो कि आज 5 मार्च है, जो कि आज का चार्ट ये अवेलेबल है, जो कि है। तो और और हमें ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जहां पर भी मार्केट चल रही है अभी, जैसे मान लीजिए कि 47,582 पे चल रही है, तो हमें ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका पहले ऐड द मनी या इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना होगा। इसका मतलब मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ऐड द मनी क्या होता है और इन द मनी क्या होता है। तो अभी 47,582 पे अगर मार्केट चल रहा है, तो हमें इन द मनी का मतलब होता है कि इसके अंदर, तो हमें सबसे नियरेस्ट मतलब सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करना होगा, और वो 100 के मल्टीपल्स में होता है। इसका मतलब है कि 47,582 पे चल रहा है, तो हमें 47,500 का हमें स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होगा, और इसे हम बोलते हैं इन द मनी। तो इन द मनी और एट द मनी क्या होता है कि 47,582 चल रहा है, तो उसके आसपास एट द मनी का मतलब होता है। तो आप 47,600 का भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें 47,500 का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे 47,500 का कॉल और पुट ऑप्शन। तो 47,500 का कॉल और पुट ऑप्शन आपको दिखेगा। तो जो सबसे पहले एक्सपायरी आने वाली है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। हर वेनेसडे को के दिन में एक्सपायरी होता है, तो इसका मतलब है कि इसका कल ही एक्सपायरी होने वाला है। तो आपको 6 मार्च को आपको दिख रहा होगा, इस सेगमेंट को आपको ऐड ऑन कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल को ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पुट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो मैं अभी दोनों स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर ले रहा हूं, और जैसे मैं स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूंगा तो हमारे पास में दोनों ऑप्शन सबसे लास्ट में अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो 47,500 का कॉल भी हमारे पास में आ गया, और 47,500 का पुट भी आ गया। और हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसके लिए हमें 47,500 के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो तो आपको बाई और सेल का ऑप्शन दिखेगा। तो आप इंट्राडे में बाई करना चाहते हो तो आप बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप जैसे ही बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो और फिर उसके बाद में आपको दिखेगा कि आपको आपका सिलेक्शन जो है वो रेगुलर में है कि नहीं। आपको रेगुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपका लॉट साइज पूछा जाएगा कि लॉट साइज आपको कितने से ट्रेड करना है। तो आपको दिखेगा कि क्वांटिटी, मिनिमम जो क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो वो 15 की होती है, जो बैंक निफ्टी का है। उसी तरीके से निफ्टी 50 का 50 का होता है। तो आपको अगर आप 30 क्वांटिटी से सेलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन वो 15 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, तभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं सिर्फ सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहता हूँ तो वो मैं कर लूँगा। और फिर उसके बाद में आप इंट्राडे करना चाहते हो। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आप सिंगल डे में को ही बाई करोगा, फिर उसी दिन आप सेल भी कर दोगे। तो
सेम डे पे ट्रेड करने का मतलब होता है इंट्राडे। और अगर आप अपने पोजीशन को मतलब आपने ट्रेडिंग आज ट्रेड लिया और आप उसको कल सेल करना चाहते हो, आज बाई किया और कल सेल करना चाहते हो, तो उसको ओवरनाइट में आप कर सकते हो। तो मैं इंट्राडे सेलेक्ट करता हूं, और इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद में प्रोडक्ट के ऑप्शन में आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना है। और इसमें टाइप के ऑप्शन में आपको आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि ये मार्केट प्राइस पे आपका सेलेक्टेड हो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो आप जैसी ट्रेड एग्जीक्यूट किए तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, अगर ये लिमिट में या एसएल में के ऑप्शन में वो क्लिक होगा। तो आपको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले ये ऑप्शन आपका मार्केट प्राइस पे सेलेक्ट हो। और जैसे मार्केट प्राइस पे सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसके बाद में आप इसको स्वाइप टू बाई पे के ऑप्शन पे आपको स्वाइप कर देना है। तो जैसे ही आप स्वाइप करते हो तो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, मतलब ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अभी तो मार्केट क्लोज है तो इसके वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद में जैसे ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दोगे तो आपका जो भी सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपका पोजीशंस में आपका दिखेगा। तो आपका ये पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख रहा होगा। पोर्टफोलियो में आप जैसे ही जाते हो तो आपको पोजीशंस का ऑप्शन दिखेगा। पोजीशंस के ऑप्शन में जाने के बाद में पोजीशन, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका ऑप्शन का प्राइस दिखेगा कि, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा यहाँ पर आपको आपको होता हुआ प्रॉफिट एंड लॉस होता हुआ दिखेगा। और अगर इस ट्रेड को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो इस तरीके के वो करके, इसके बाद में यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन, जहाँ पर सेल का ऑप्शन है, वो अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट किए रहोगे तो इस तरीके से आपका एग्जिट का ऑप्शन आएगा। एग्जिट का ऑप्शन ये जैसे आप एग्जिट करोगे आप स्वाइप टू सेल कर दोगे तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपका बुक हो जाएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।